केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 की मौत हुई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आ गए हूँ मैं नई वीडियो लेकर। और आज हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा, जो कि भारत की एक सबसे लोगों जुड़े हुए लोग हैं भगवान शिव से, शिव जी को बहुत मानते हैं। और तो केदारनाथ की जो यात्रा होती है, जो भारत में बहुत ही पॉपुलर है, या बहुत ही ज़्यादा रूप से की जाती है। वह उस यात्रा में आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके पश्चात हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई। पैदल रूट पर मलबा गिरने से यात्री की मौत हुई, चारधाम यात्रा रुकी। तो आज हम बात करेंगे चारधाम यात्रा के पास गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की। तो रविवार सुबह करीब 5:20 की बात है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। तो सवाल है कि जो लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठे थे, क्या भगवान उससे ज़्यादा खुश हो गए जो उन्हें अपने पास ही बुला लिया? तो ये सब कुछ चीज़ें गाइस डिसाइड नहीं होती, कुछ चीज़ें सब दुर्घटनाएं होती है। आप हर चीज़ को भगवान से नहीं जोड़ सकते, हर चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये पहले से तय थी। कुछ चीज़ें दुर्घटनाओं में भी हो सकती। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक रही थी, लेकिन मेन रीज़न ये है कि हेलीकॉप्टर में ही खराबी थी। 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाएगा बिना किसी रिपेयरिंग के, तो ये सब होगा ही। हेलीकॉप्टर उड़ाया गया है और यह आर्यन एविएशन कंपनी का था। कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी दी नहीं गई है, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे सरकार की और लोग आलोचना हो सकती है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ क्यों, हेलीकॉप्टर कितना पुराना था, हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी आर्यन एविएशन कितनी पुरानी कंपनी है, कैसा प्रोडक्ट सेल करती है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने हेलीकॉप्टर यात्रा ही रोक दी, तो ये हेलीकॉप्टर यात्रा क्यों रोकी? आप हेलीकॉप्टर चेंज करो। आज के टाइम पे जब दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ बढ़ रही है, कंट्री 6th 7th जनरेशन के फाइटर जेट्स बना रहे हैं, अमेरिका B2 बॉम्बर बनाता है, दुनिया का सबसे महंगा प्लेन, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, और फिर हम बोलते हैं कि हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ें कुछ साथ में बैठ बैठ नहीं सकती। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। हादसे के बाद चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। अच्छा, सख्त नियम बनाने से बेहतर है आप हेलीकॉप्टर की बनाने की तकनीक पर फोकस करें, हेलीकॉप्टर बनाने का बजट बढ़ाएं, या अच्छी कंपनी को ऑर्डर दें। तो ये सब का सख्त सख्त नियम लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बजट बढ़ाना नहीं है। आप गाइस, आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि कावेरी इंजन है, जो जो भारत के कावेरी इंजन है, उसका बजट देख लो सरकार का, और लाडली बहना योजना का बजट देख लो, आपको पता चल जाएगा गलती किसकी है। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीक, स्थिति की जांच और उड़ान के पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य है। आज के टाइम पे गाइस ऐसे ऐसे सेंसर्स हैं जो पहले ही पता लगा लेते हैं मौसम कैसा है और कैसा होने वाला है, और ये हमेशा मौसम को ही दोष देते रहते हैं, क्योंकि हमको इनको सबको बेवकूफ़ बनाना है। सरकार चाहती है सब लोग बेवकूफ़ बने रहें। आज सरकार फॉर्च्यूनर में चल रही, कल रेंज रोवर में चलेगी, क्या फ़र्क पड़ता है? एक आदमी साइकिल से चल रहा, कल पैदल चलने लगेगा, साइकिल भी छीन ली जाएगी, टैक्स के रूप में रोड टैक्स लगा देंगे साइकिल पर भी। इधर जंगल चट्टी के पास खड्ड में मलबा और पत्थर गिरने से श्री बाबा केदारनाथ धाम जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले रूट को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। पैदल मार्ग से जाना यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं, जिनमें सड़क क्षतिग्रस्त होने से पहले केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके श्रद्धालु भी शामिल हैं, उनकी प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी रही है।
हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर आप देख सकते हो। जंगल में आग फैलने का डर भी है। एनडीआरएफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है। केदारनाथ से लौटते समय यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है केदारनाथ से लौटते समय यह हादसा हुआ गौरीकुंड के पास। हेलीकॉप्टर में यूपी महाराष्ट्र के दो दो और उत्तराखंड गुजरात के एक ही यात्री थे। पायलट राजीव सिंह चौहान जयपुर और राजस्थान के रहने वाले थे। गौरीकुंड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीमों को भेजा गया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि आग में झुलसने की वजह से डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही। मृतकों का डीएनए टेस्ट होगा, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश में 241 मौतें हुई, जिनका आंकड़ा 275 पहुंच गया है। उनमें भी कई लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा झुलस गई थी आग में। मृतकों का डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही शव परिजन को सौंपे जाएंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों की जानकारी देखें तो पायलट राजीव सिंह जयपुर राजस्थान में इनका घर है। विक्रम सिंह रावत उखी मठ उत्तराखंड से हैं। विनोद देवी उत्तर प्रदेश से। तृष्टि सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। राजकुमार सुरेश गुजरात के रहने वाले। श्रद्धा राजकुमार जायसवाल महाराष्ट्र के रहने वाली हैं और काशी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सीएम धामी बोले राहत बचाव का काम जारी है। अब क्या राहत बचाव का कार्य, अब तो लोग निपट गए। हमेशा सरकार और पुलिस देर से ही आती है। हवाई सेवा के बाद पैदल यात्रा भी स्थगित। जंगल चट्टी के पास गधेरे में मलबा पत्थर गिरने से केदारनाथ धाम जाने वाला मार्ग टूट गया है। इसके बाद प्रशासन ने सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक का मार्ग अगली सूचना तक बंद कर दिया है। इससे केदारनाथ पैदल यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे जहां हो उसके पास सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। क्यों, मतलब क्यों चले जाएं सुरक्षित स्थानों पर? जहां है वो है, वहां सुरक्षित नहीं है। मतलब लोगों को सुरक्षा देने का काम सरकार का है। सरकार ही बोल रही है कि हम, आपने अब एक केस देखा होगा, भारत में एक केस पॉपुलर हुआ था जिसमें भारत के सीएम थे। एक राज्य है जिसके सीएम थे। उसमें सीएम बोलते हैं कि हर आदमी की रक्षा सरकार नहीं कर सकती। तो भाई, तो फिर आप कर रहे हर आदमी से, जब आप टैक्स ले सकते हो तो आप हर आदमी को सुरक्षा क्यों नहीं दे सकते? लेकिन लोगों को सवाल नहीं करना है, लोगों को बस चलते जाना है। किसी ने रास्ता दिखाया है कि यही आपकी मंजिल है, तो बस उसी तरफ चलते जाओ। किसी में क्वेश्चनिंग पावर है ही नहीं। सबको बचपन से सिखाया गया है कि बस क्वेश्चन मत करो, जितना बताया है उतना करते जाओ। मई में हेलीकॉप्टर क्रैश की दो और घटनाएं सामने आई हैं। 8 मई उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 6 की मौत हुई थी। और फोटोज में आप देखो तो हेलीकॉप्टर किस कंडीशन का है, आप देख के ही लगा बोल सकते हो कि क्रैश होने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। खटारा हेलीकॉप्टर। 17 मई को भी केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी। पीछे का जो एयर एम्बुलेंस का जो डंडा होता है, डंडा बोल सकते हो आप जो भी, तो वो टूट गया था। कितनी खस्ता हालत रही होगी जब एम्बुलेंस इतने ऐसी हालत में है, तो हेलीकॉप्टर क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं। सारी दिक्कतें एक ही जगह आकर ख़त्म हो जाती हैं, बजट। आप यहाँ के हेलीकॉप्टर देखो, अमेरिका के हेलीकॉप्टर देखो, चाइना के हेलीकॉप्टर देखो, बजट मैटर करता है गाइस। मतलब इतना पैसा, इतना लोगों से इतना टैक्स लेने के बाद अगर पैसा जा कहाँ रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो लोगों को पूछना चाहिए सरकारों से। क्योंकि 90% पैसा खर्च हो जाता है योजनाओं में। सरकार जो योजनाएं चलाती हैं ताकि सरकार गिरे नहीं, सरकार बने रहे, लोगों को सत्ता में बना रहता है, उसके लिए लोग योजनाएं चलाते रहते हैं और उन्हीं योजनाओं के चक्कर में देश नीचे की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट भूलिएगा मत, अगर आज नहीं लड़ेंगे तो
कल पछताएंगे। जय हिंद, जय भारत गाइस। सब लड़ना तो पड़ेगा। सवाल करते आना चाहिए आपको, और असली सवाल सिर्फ जनता ही कर सकती है, क्योंकि आपके एक एक वोट से इस देश की सरकार बनती है गाइस। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो सरकार आपके कितने सारे नियम लॉ ये सब डिसाइड करती है। वो सरकार डिसाइड करती है कि देश किस तरफ जाएगा, वो लीडर डिसाइड करेगा देश किस तरफ जाएगा, और उसकी डोर आपके हाथों में है, आपका एक वेट। तो वोट सोच समझ कर देना चाहिए। थैंक यू गाइज, वेलकम टू माई, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।